हालेलुया। तो सभी मसीह फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये एक बड़ा ही सुंदर प्रकाशन है जो आत्मा ने अभी मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में डाला। तो मैंने कहा चलो इसको मैं बयान करता हूँ, बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम फाइनेंस में कैसे बढ़ सकते हैं। तो हम सब फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं ना। पिता की इच्छा है कि आप बढ़ें, फाइनेंशियली उन्नति करें। और ये कोई पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे गरीबी में रहें, कर्जे में रहें, या घटी में रहें, या रोते रहें। ठीक है। तो पिता जो हमारा राजाओं का राजा है, और वो उसके बच्चे जो होंगे वो भी राजा की तरह ही होंगे। ठीक है। तो मरकुस 11:21 में लिखा है कि पतरस को ये बात स्मरण आई। उसने उससे कहा, है रवि देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। अब इस प्रकाशन को ध्यान से समझना है कि हम कैसे फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं, हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। ठीक है। तो आज पूरी दुनिया गरीबी और कर्ज के बंधन में है, वो बंधन में है। आज सारा संसार धन के पीछे भाग रहा है। आज भी लोग धन के लालच में अंधे होकर, है ना, बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको सावधान करता है, सतर्क करता है, आपको सावधान करता है पिता कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये गलती नहीं करनी जो संसार के लोग कर रहे हैं। आपको धन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वह बुद्धि को बिगाड़ सकता है, बिगाड़ देता है। और जो आपको पता है पाप में लेकर जा रहा है लोगों को, और नरक में लेकर जा रहा है। तो वैसे तो हमें पिता ने जो दिया है, जो भी दिया है, काम, बिजनेस, धन, प्रॉपर्टीज, वैसे हमें उसी में संतुष्ट रहना होगा, उसी को स्वीकार करके प्रभु परमेश्वर पिता का, अपने पिता का धन्यवाद करते रहना है। फिर ताकि आप शैतान के बातों में, युक्तियों में ना फंसें, उसके जाल में ना फंसें। तो फिर भी अगर आप किसी प्रकार की घटी में हैं, तो मैं आपको इस विषय पर एक सुंदर प्रकाशन देना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:50 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। तो परमेश्वर पिता ने ये हमें अधिकार दिया और हमें वचन दिया, प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तुम करोगे, है ना। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला, अंजीर के पेड़ को बोला कि तो सूख जाएगा और उसमें फल नहीं लगेगा, तो वो अगले दिन सूख गया, है ना। इसी प्रकार जब हम विश्वास से जो भी बोलते हैं, जो भी विश्वास से करते हैं, तो वैसा ही हमारे लिए हो जाता है। तो अब हमें क्या बोलना है होगा, हमें अपने बैंक अकाउंट पर फाइनेंस की प्रतिदिन घोषणा करनी है। आप अपने बैंक अकाउंट नंबर्स को एक पेज पर लिख सकते हैं, और अपने एटीएम कार्ड्स को या अपने हाथ में ले सकते हैं। और आपको फिर ऐसा बोलना है, ये वचन के अनुसार, कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। तो हमें नंबर 1, हमें आत्मा के अधिकार से ऐसा बोलना है कि संसार का धन मेरा पीछा करेगा, मुझे धन के, उस संसारिक धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो वे मेरे पीछे अपने आप भागकर मेरे पीछे आएगा। जैसे दुनिया उसके पीछे भागती है, हमें उसके पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह के, परमेश्वर पिता के पीछे भागना है। स्वर्गीय धन की खोज में रहना, तो धरती का धन अपने आप आपके पीछा करेगा। नंबर 2, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं इस संसार के धन को मेरे बैंक अकाउंट में आने के लिए आज्ञा देता हूँ, मेरे घर में आने के लिए आज्ञा देता हूँ, मेरे जीवन में आने की आज्ञा देता हूँ। इसको आज्ञा दो फाइनेंस को, है ना। यीशु मसीह ने आज्ञा दी समुद्र को, समुद्र शांत हो गया। यीशु मसीह ने आज्ञा दी दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा निकल गया। यीशु मसीह ने आज्ञा दी रोटी और मछलियों को, रोटी और मछलियां हजारों में फैल गई, सबने खाना खाया और बच गया। तो हम भी इस संसार के धन को आज्ञा देते हैं कि वो मेरे बैंक अकाउंट में आ, और वो तुरंत आएगा। विश्वास करना है आपको। नंबर 3, इस संसार का धन मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है, संसार का धन मेरे घर में आ चुका है, मेरे बैंक अकाउंट में
उस धन से भर चुका है, जिसे हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, पिता के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आमीन। तो ये आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके आंसर्स आपको मिले हैं कि अगर आप किसी घटी में हैं तो प्रभु हमारे लिए कंगाल हुआ कि उनके कंगाल होने से हम धनवान हो चुके हैं। तो धनवान प्रभु ने कर दिया है। आपको विश्वास से सिर्फ ये घोषणाएं करनी है, ऐसा विश्वास से आप बोलना है आपको। अगर आप किसी आर्थिक संकट में हैं, आपको बोलना है कि संसार का धन आ चुका है, मैं धनी हो चुका हूँ, मैं धनवान हो चुका हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं कर्जदार नहीं हूँ, और परमेश्वर ने, पिता ने मुझे बहुत दे दिया, बहुत मेरी सोच समझ के बढ़कर मुझे दिया है। आमीन। ये आपको प्रतिदिन सुबह शाम उठते बैठते बोलना है। गॉड ब्लेस यू।